हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पाइथन के टपल्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथन में जो टपल्स डेटा टाइप होता है उसका यूज हम कलेक्शंस को स्टोर कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो टपल्स डेटा टाइप होता है उसमें जो भी आइटम्स हम इंसर्ट कराते हैं वो अनचेंजेबल्स होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब उनकी एक सर्टेन लोकेशन होती है उस टपल में और उस आइटम को हम डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पाइथन में हम टपल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो पाइथन में हम टपल को डिफाइन करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसमें वैल्यू लिखूं 1 2 3 4 5 और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये क्लास टपल को डिनोट करेगा, क्लास ऑफ टपल। और दूसरा मेथड होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, जो कि होता है टपल। इसमें हमें एक आइट्रेबल देना होगा। आइट्रेबल हम सेम दे सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट बी, तो ये हमें वैल्यू देगा 1 2 9। ओके, ये एक टपल है। अब क्योंकि टपल ऑर्डर्ड होते हैं तो हम इसमें आइटम को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इंडेक्स ऑफ 0 पे कोई आइटम देखना है कि टपल में क्या है, तो मैं करूँगा टपल ऑफ इंडेक्स 0 और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि टपल्स भी 0 इंडेक्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने एक चीज बताई थी कि टपल्स इम्यूटेबल्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिस्ट की तरह इंडेक्स को अपडेट करना चाहूँ, इंडेक्स की वैल्यू को, तो वो काम मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ये मुझे एरर देगा अभी, टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये इम्यूटेबल्स होते हैं, हम इन्हें डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें पहले इस टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी लिस्ट ऑफ ए। फिर इस लिस्ट में अगर मैं इसका टाइप देख लूँ एक बार, प्रिंट टाइप ऑफ वी, तो ये एक लिस्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं जो भी मेथड्स एक लिस्ट में एप्लीकेबल थे वो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इस आइटम को चेंज करना, तो वी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100। और मैं अब क्या करूँगा, अब जो भी मेरे पास टपल था ए, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जो हमने लिस्ट बनाई है उसको टपल ऑफ बी को ए से असाइन करा दूंगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट ए, तो जो भी वैल्यू यहाँ थी अब वो मॉडिफाई हो गई होंगी इस टपल में। देखते हैं 1 100 3 एंड 5। तो हम किसी भी टपल को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, पहले हमें उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन हम उस लिस्ट को बैक टू टपल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू को उससे असाइन करा देंगे। तो इस तरह से हम पाइथन में टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी टपल को हम अनपैक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये टपल है, इसकी वैल्यूज को मुझे अनपैक करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल बनाऊंगा ए बी सी और मैं यहाँ पर टपल दे दूंगा ए। तो अब अगर मैं प्रिंट ए कराऊंगा और प्रिंट बी और प्रिंट सी, तो जो भी अब वैल्यूज यहाँ पर आएंगी वो क्या होने वाली है, वो वैल्यूज बेसिकली में 1 2 और 3 हो जाएंगी। ओके, सो ये अभी हमें एरर दे रहा है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 वैल्यूज थी पर हमने वेरिएबल 3 असाइन किए। तो अगर मैं यहाँ पर सी डी एंड ई कर दूं तो यहाँ एरर नहीं देगा। ओके, इसका एक मेथड भी है कि हम अगर इसमें एस्ट्रिक साइन के साथ अगर वैल्यू को पास कराएं, एस्ट्रिक ऑफ सी, तो ये जो लास्ट वैल्यू है ये एक लिस्ट को डिनोट करेगी। मतलब ए वी 1 और 2 को कैच कर लेंगे, जबकि सी वैल्यू है वो 3 से लेके 5 तक की वैल्यू को स्टोर कर लेगी। तो अगर मैं यहाँ पर रन कराऊं तो यहाँ पर एक एरे रिटर्न हो रहा है। तो ये होते हैं टपल्स पाइथन में।